जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल सरबुलंद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज़ के चैनल के साथ दोबारा जो है वो हाज़िर हूँ। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि हम कुछ वीडियोज़ लाएँगे जो ई-कॉमर्स में किस तरह से हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से हम अकाउंट्स बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने लिए नई इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट कर सकते हैं। उसी में मैंने देखा कि बहुत अच्छा एक कोर्स जो है वो प्राइवेट लेवल का ऑलरेडी चल रहा है। सो उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम जो कोई प्री-रेक्विज़िट्स हैं इन मार्केट प्लेसेस में एंटर होने के लिए, उनके बारे में हम जो है वो वीडियोज़ बनाएँ, जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हों। प्री-रेक्विज़िट्स को मैं आसान ज़ुबान में आपको बता देता हूँ कि जैसे एक बच्चा है छोटा, आपने उसका स्कूल में एडमिशन कराया, तो ऑब्वियसली उसको स्कूल में पहले दिन जाने के लिए कुछ बहुत सी चीज़ें चाहिए, उसको रबर, पेंसिल, शार्पनर, बैग, यूनिफ़ॉर्म, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए उस स्कूल में एंटर होने के लिए। इसी तरह जब आप किसी मार्केट प्लेस पे, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो कोई और मार्केट प्लेस हो, आपको उसमें दाखिल होने के लिए कुछ प्री रिक्विज़िट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि एक अकाउंट है। अब जब हम एक बात करते हैं कि जी एक अकाउंट बनाना है, तो उसमें बहुत सारी हमारे ज़हन में कन्फ्यूजन्स होती हैं कि भई किस तरह से बनेगा? क्या उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए होंगी? किस तरीके से मैं कितना मेरा खर्चा होगा? सो इन सारी चीज़ों के बारे में एक वीडियो सीरीज़ जो है, वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। पहले भी एक मैंने सीरीज़ बनाई थी कुछ आज से 2 साल पहले, मगर उसमें ये था कि अब बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो इसमें बहुत ज़रूरी था कि मैं वो लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो इसको हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज हम ये पता करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें चाहिए हैं। फिर हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ का मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा और ये हम इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये वैसे मैंने एक वर्ड फाइल खोल लिया है ताकि मैं इसमें आपको टाइप करके जो है वो दिखाता रहूँ साथ-साथ जो हम पॉइंट्स जो हैं वो हम डिसाइड कर रहे हैं। सो हम ये कहते हैं कि हाउ टू मेक एन अमेज़न अकाउंट। लेट्स सपोज़ हमने बात की अमेज़न अकाउंट, ठीक है? अगर हम अमेज़न अकाउंट बनाना चाहते हैं या हम कहीं किसी और भी मार्केट प्लेस पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके बारे में जो है वो मैं आपको अभी जो है वो बताता हूँ। मैं इसके बुलेट्स कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। जी, तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अमेज़न का अकाउंट या किसी भी और मार्केट प्लेस का अकाउंट हम बना सकते हैं। उसमें जो है वो एक बेसिक चीज़ जो हमें चाहिए है, वो हमें एक बिज़नेस चाहिए है, जिस बिज़नेस के सर पे हम ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। सो सबसे पहले हमें एक बिज़नेस एंटिटी होना चाहिए, क्योंकि बीइंग एन इंडिविजुअल आप जो है वो सारे ऑपरेशंस को नहीं कर सकते। तो बिज़नेस आप कब जो है वो डिक्लेयर हो सकेंगे जब आप एक कंपनी की बात करेंगे। कंपनी अगर हम यूके की बात करें, तो यूके की कंपनी को हम कहते हैं यूके लिमिटेड और अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएस में हम कहते हैं जी यूएस एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सो दोनों जगह पे जो है हमें एक कंपनी की ज़रूरत होती है, जिससे हम जो है वो अपने जो भी सेलिंग है, उनको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें फ़र्ज़ करें कि आज की उसमें हम सिर्फ़ यूके लिमिटेड पे बात करते हैं। यूके लिमिटेड हमें क्यों चाहिए है? यूके लिमिटेड हमें इसलिए चाहिए है कि अमेज़न जो है वो हमसे एक बिज़नेस अकाउंट, प्रोफ़ेशनल अकाउंट जो है वो डिमांड करता है, जिससे हम उस पे सेलिंग कर सकें। सो लेट्स सपोज़ कि हम यूके लिमिटेड की आज डिटेल्स का पता करते हैं कि यूके लिमिटेड कैसे बनती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्चुअल बैंक अकाउंट्स किस तरह से सेटअप होते हैं। उसमें 2 अकाउंट्स हैं मेनली वाइज़ और पेयोनियर, ठीक है। अगर किसी के पास ऑप्शन हो कि वो फिज़िकल बैंक अकाउंट वहाँ खोल सकता है तो नथिंग लाइक इट। वर्चुअल बैंक अकाउंट्स रिस्की होते हैं। इट्स नॉट कि उससे डरने की बात है, लेकिन वर्चुअल बैंक अकाउंट्स में अगर कोई इस तरह की आप ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो उनके बंद होने का भी खदशा है।
सो हम यूके लिमिटेड बनाते हैं, उसके बाद हम उस कंपनी के ही वर्चुअल बैंक अकाउंट्स बनाते हैं, जहाँ 2 किस्म की ट्रांज़ैक्शन होती है मार्केट प्लेस से। एक ट्रांज़ैक्शन होती है कि चार्ज मेथड के तौर पे वो यूज़ होते हैं। चार्ज मेथड क्या होता है कि एक मंथली सब्सक्रिप्शन है अमेज़न की, फ़र्ज़ करें $30 है, 30 पाउंड्स है, तो हर महीने वो इस कार्ड से या इस अकाउंट से पे होगी। और दूसरा जो हमें किस लिए अकाउंट चाहिए कि डिपॉज़िट मेथड के तौर पे उसको हम यूज़ करते हैं। डिपॉज़िट मेथड क्या होता है कि जो हमने सेलिंग की, हमने सामान बेचा, तो वो उसके पैसे भी तो अब हमने लेने हैं ना। वो लेट्स सपोज़ 14 डेज़, 15 डेज़ के बाद जो हमें पे आउट अमेज़न से आता है, तो वो डिपॉज़िट मेथड के तौर पे वो हमें अकाउंट माँगता है हमसे कि आपके पैसे कहाँ पर मैं दूँ आपको। सो दैट इज़ कॉल्ड डिपॉज़िट मेथड। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी यूके लिमिटेड अब बनाएँगे कैसे? हाउ टू मेक ए यूके लिमिटेड। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की पहले ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद हम इस स्टेप तक पहुँचेंगे। उसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें एक यूके सिम नंबर चाहिए। अब उसमें 2 तरीके हैं, एक वीवाईकेईवाई की ऐप है सिंपल सी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप यूके की फिज़िकल सिम बाय कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, उसके बाद आपको एक एड्रेस चाहिए है। देखिए रेज़िडेंशियल एड्रेस के तौर पे आप पाकिस्तान का एड्रेस डाल सकते हैं, मगर जो है वो ये रिक्वायरमेंट है कंपनी की कि आपके पास एक बिज़नेस एड्रेस उसी जगह पे, उसी कंट्री में होना चाहिए। सो अब आपको एक यूके फिज़िकल एड्रेस चाहिए। इसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन पे ये एड्रेस मिलता है। कोशिश ये करें कि वर्चुअल एड्रेस ना यूज़ करें, आप फिज़िकल एड्रेस ही यूज़ करें, उस पे आप जो हैं वो सेफ हैं। और जो भी आप ये एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने कोशिश करनी है कि ये तो पहले से कहीं भी ये यूज़ ना हुआ हो, वरना जो है वो रिलेटेड के तौर पे मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस जो हैं वो इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती हैं। दूसरे जगह ये एड्रेस यूज़ हुआ और उसने कोई वायलेशन की, तो ये आप जो है वो इसमें जो है वो अपना अकाउंट भी जो है वो आपका जा सकता है। सो यूके सिम हमने बात कर ली, फिर हमने यूके फिज़िकल एड्रेस की बात कर ली, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमें अब वैसे कंपनी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, पासपोर्ट या जो भी आईडी है, वो हमें ज़रूरत होगी। सो पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी हो, दुनिया में कहीं का भी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे, तो हमें यूके लिमिटेड को कंपनी पे लगाना है। सो आपने पासपोर्ट जो है वो स्कैन करना है, स्कैन पासपोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए। फ्रंट जो उसकी पूरी जो दोनों पेजेज़ हैं, साइन पेज, अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करें, तो वो पिक्चर जिस पे होती है, जो पूरा डेटा होता है, और जो आपका साइन पेज होता है, उसको एक जो है वो पेज पे आपने लाना है और बहुत अच्छा स्कैन करना है स्कैनर से विथ 600 डीपीआई। स्कैन्ड कॉपी विथ 600 डीपीआई रेज़ोल्यूशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आपका जो है वो पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होता और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आपके पास अच्छी स्कैन कॉपी प्रॉपर स्कैनर से जो है वो स्कैन हुई हो। ठीक है जी? उसके बाद हम यूके लिमिटेड की वेबसाइट पे जाते हैं। यूके लिमिटेड को किस तरह से बनाना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। अब एक चीज़ देखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सिम खरीदी, उस पे कोई 10, 15, 20 पाउंड आपके लगेंगे। आपने एड्रेस खरीदा, कोई तकरीबन 150 से $200 के बीच में उसकी कॉस्ट आएगी। आपने उसके बाद जो है वो वर्चुअल बैंक अकाउंट्स बनाने हैं। अगर एक वाइज़ की बात करें, तकरीबन 40-45 पाउंड वहाँ पर आपके लगेंगे, और जो आपने कंपनी बनानी है, 12 पाउंड आपके वहाँ पे लगेंगे। अब इस सारे के बाद आपने ये सोचना है कि आपको ये सब क्यों चाहिए? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप इससे क्या करना चाहते हैं। देखिए 2 सूरतें हैं, या तो आप खुद सेलर हैं, या तो आप उस मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहते हैं। तो क्या सेलिंग के लिए आपने
ये डिसाइड कर लिया है आपको किस मार्केट प्लेस पे सेल करना है, आपको क्या चीज़ सेल करनी है, उस प्रोडक्ट के स्टैट्स कैसे हैं, अकाउंट बाद की बात है। देखिए मैंने पिछले 1-2 सालों में देखा कि हज़ारों लोगों ने पाकिस्तान से अकाउंट तो बना लिया, शायद दुनिया से भी बनाया होगा, लेकिन पाकिस्तान से जितने लोगों ने अकाउंट बनाया, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फिर काम कर सके। सो कुछ नहीं 30, 40, 50 हज़ार रुपया आपका इन चीज़ों पर लग जाएगा। और उसके बाद ऐसा ना हो कि अकाउंट बनाने के बाद और मंथली सब्सक्रिप्शन 30-40 पाउंड पे करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि अब इसका करूँ क्या? तो ऐसा नहीं करना, अपने आप से पहले पूरे एक्सप्लोर करना है और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि आपको एक अकाउंट की ज़रूरत है। अकाउंट की ज़रूरत आपको अपने लिए है या दूसरे केस में ये सीरीज़ आपको तब फ़ायदा करेगी जब आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप किसी को सर्विस देना चाहते हैं, डायरेक्ट आपके पास क्लाइंट है या फाइवर अपवर्क के थ्रू आप किसी को सर्विस देना चाहते हैं, तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ हमने आज जो है वो देखी है वो ये है कि किसी भी मार्केट प्लेस अगर वो अमेज़न है या वो कोई और मार्केट प्लेस है, वहाँ पे सेल करने के लिए आपको एक बिज़नेस एंटिटी होना चाहिए। So for UK, that is UK Limited. For USA, that is US LLC. उसके बाद अब कंपनी बनती कैसे? कंपनी के लिए पहले आपको एक यूके का नंबर चाहिए होगा, उसके बाद आपको एक यूके का फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा, आपको अपनी एक आईडी चाहिए होगी और फिर आप एक कंपनी बनाएँगे। अगर आप यूके लिमिटेड की बात करें, तो 12 जीबीपी उसकी वन टाइम कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी होगी और एनुअली आपको तकरीबन 13 से 15 पाउंड जो है वो उसकी कन्फर्मेशन स्टेटमेंट के देने पड़ते हैं उसको एक्टिव रखने के लिए। फिर वाइज़ और या पेयोनियर का आप बैंक अकाउंट बनाते हैं, वाइज़ आजकल तकरीबन 45 पाउंड्स चार्ज कर रहा है, वो उसकी वन टाइम फीस है जिसमें आपको कार्ड भी वो देगा। और ये सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली जब आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा, फिर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे अकाउंट बना सकते हैं क्योंकि अब आपके पास एक नंबर भी है जिस पे ओटीपी आना है और आपके पास आपके बैंक अकाउंट्स भी हैं जो चार्ज और डिपॉज़िट मेथड के तौर पे यूज़ होंगे और आपके पास एक प्रॉपर कंपनी है जिसमें आपको फिर उसकी टैक्स को और वो सारी चीज़ों को देखना होगा और जिसके बारे में भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि बिला वजह से अपने पैसे लगाकर एक कंपनी नहीं बनानी। पहले ये सोचना है आपको कंपनी क्यों चाहिए है, आपको उस मार्केट प्लेस में अकाउंट क्यों चाहिए है। अकाउंट बनाने के बाद अगर आप जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे तो बिला वजह से आपका खर्चा होगा। पहले ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट फाइनल करें, पहले ये सब कुछ करें और उसके बाद अकाउंट की तरफ आएँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।